नमस्कार। मैं नित्यकर्म पूजा प्रकाश चैनल के माध्यम से ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं, उस व्रत की पूजन विधि तथा कथा का महात्म्य बताने जा रही हूँ। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा कथा का श्रवण किया जाता है, वह पाठन भी किया जाता है। भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन करें तथा कथा सुनें। आप मेरे इस वीडियो को चलाकर रख लें और विधिवत पूजन संपन्न करें तथा पूजन का प्रसार भी करें शेयर के माध्यम से। पूजन हेतु 5 उपचार: गंध मतलब चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा करें। अनिवार्य तुलसी दल और तुलसी मंजरी। स्नान हेतु गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल तथा पंचामृत। एकादशी में सालग्राम शिला पूजन उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह विष्णु का ही रूप है। सर्वप्रथम पूजन सामग्री स्वयं व आसन को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पाटे पर एक कलश की स्थापना करें। उस कलश पर अन्न से भरा पात्र रखें। उसके ऊपर अखंड दीप रखें। पूजन आरंभ से पूर्व उसे जलाकर रख लें। यह पूजा संपूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। अब आप हाथ में अक्षत ले लें और गणेश जी का ध्यान करें। हे रंब महेश पुत्र, समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान, ग्रहण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। अब हाथ के पुष्प भगवान गणेश पर चढ़ा दें। इसके पश्चात पुनः पुष्प ले लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नमो अस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प समर्पित करें। अब आप आसन के लिए भगवान को पुनः पुष्प हाथ में लेकर निवेदन करें। अनेक रत्न संयुक्तं नाना मणिगणान्वितं, भावितं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। इसके पश्चात आप शुद्ध जल, जो गंगा जल मिश्रित है, उसको ले लें और उसके पश्चात एक शुद्ध पात्र में कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। थाली जैसा पात्र हो, कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। उसके ऊपर तुलसी दल रखें। उसके ऊपर भगवान को स्थापित करें और उसके पश्चात उनको स्नान कराएं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं, तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब स्नान कराने के पश्चात भगवान को आचमन के लिए जल दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब इसके पश्चात आप पंचामृत ले लें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर के पंचामृत का निर्माण कर लें। उसके पश्चात उसी पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करायान्वितं, पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः, सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरित्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः।
पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। शुद्धम यत् सलिलं दिव्यं गंगाजल समम स्मृतम समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर आचमनीय जल समर्पित करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर तुलसी दल एवं चंदन के साथ शालिग्राम को किसी सिंहासन आदि में बैठाकर आगे की पूजा करें। अब गंध का मतलब होता है चंदन। आप भगवान शालिग्राम को चंदन अर्पित करें। ओम तम यज्ञम वहिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवाजे अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। अब चंदन समर्पित करने के पश्चात पुष्प ले लें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला जो भी उपलब्ध हो उससे भगवान को अलंकृत करें, सजाएं। इसके पश्चात आप तुलसी पत्र ले लें। ओम यत् पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येत। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसी मंजरीं च समर्पयामि। अब आप धूप जला लें। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यो गंधे उत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। अब आप धूप दिखा करके उसको यथास्थान स्थापित कर दें। अब आप दीपक जला लें। दीपक जलाने के पश्चात ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। अब आप घृत का दीप भगवान को दिखा दें और दिखाने के पश्चात आप हाथ धो लें। अब उसके बाद जल से भगवान के सामने भोग के निमित्त चारों ओर घेरा बना लें जल से, और उसके बाद वहाँ पर उनको नैवेद्य उनका रख करके निवेदन करें। हाथ जोड़कर निवेदन करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य निवेदन करने के पश्चात पीने के लिए आप जल दें। मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि। अब उसके पश्चात आचमन के लिए जल दें। आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब आप ऋतुफल ले लें जो भी उपलब्ध हो। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मन् जन्मन्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। अब अखंड ऋतुफल समर्पित कर दें। इसके पश्चात दक्षिणा ले लें।
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाः विशाविधेम। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदामेनां ग्रहण परमेश्वरा। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब आप यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। इसके पश्चात हाथ में पुष्प ले लें और भगवान का ध्यान करें और कथा सुनें। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य होना चाहिए।
उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह यानी पैर में पहने जाने वाली चप्पलें या जूता आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है कि भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाएं। उन पर विश्वास रखते हुए उन्हें अपनी समस्या बताएं ताकि उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप हाथ के पुष्प भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके पश्चात आरती जला लें। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मा पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अब आप शंख में जल भरकर भगवान के ऊपर घुमाएं और उसको अपने ऊपर तथा जो भी कथा सुन रहा है कथावाचक उनके ऊपर डाल दें। फिर उस शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अब इसके पश्चात आप हाथ में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानसृत्स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथों के पुष्प भगवान को अर्पित कर दें। उसके पश्चात खड़े होकर के भगवान के चारों तरफ यदि स्थान हो तो परिक्रमा करें। यदि स्थान नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करें। उसके पश्चात पुनः हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतादेव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अब आप जो चरणामृत भगवान का नहलाया हुआ रखा है, भगवान का चरणोदक अति पूर्णप्रद कल्याणकारी है। वह सभी पाप तापों का समूल उच्छेद कर देता है। अतः श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन के अंत में इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात आप भगवान का जो भी नैवेद्य लगाया है उसको स्वयं लें और उसके पश्चात सभी भक्तजनों में
वितरित करें। पूजनान्तरं विष्णोर्पितं तुलसीदलं भक्षये देहशुद्ध्यर्थं चान्द्रायण शताधिकम्। इस प्रकार भगवान के भोग में जो तुलसी दल है उसको भी प्रसाद रूप में ले लेना चाहिए। इस प्रकार आप अब इस वीडियो को खोल करके रख लें और अपनी पूजा विधिवत संपन्न करें तथा पूजन का प्रचार व प्रसार करने के लिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हों, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी अशुद्धि हो या जो ना अच्छा लगे उसके बारे में आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।